किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं लगातार किसान को सावधान सचेत करने, किसान को अच्छे बीजों की जानकारी देने और अच्छा प्रोडक्शन किसान किस प्रकार ले, खर्चा उसका कम से कम लगे, इस बारे इस चैनल के ऊपर लगातार जानकारी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मेरा केवल और केवल एक मकसद है कि किसान को जो चीज़ें किसी ने नहीं बताई और कंपनियों ने किसानी और खेती के ऊपर संपूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया, उस सारे के सारे सिस्टम का असलियत सच्चाई किसान को कैसे पता चले, इस बारे में अनेक वीडियो अपलोड करके किसान के लिए इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर भेज रहा हूं। आज मैं दिखाने जा रहा हूं मेरे खुद के खेत की गिरिराज वैरायटी, जो भरतपुर, जो भारत का सबसे अच्छा और सबसे पहला रिसर्च सेंटर है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने काफ़ी प्रचार इस वैरायटी का किया, किसानों को कहा, किसान मेरे से काफ़ी बीज ले भी गए, उन्होंने अपने खेत में लगाई है। उनके सारों के फीडबैक जो आ रहे हैं वो तो बढ़िया आ रहे हैं, परंतु आज मैं मेरे खेत के 4 एकड़ का प्लॉट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये 4 एकड़ का प्लॉट मेरा इस गिरिराज सरसों का लगाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितनी कंपनियों की सरसों आपने लगा रखी होंगी, हो सकता है कि वो अच्छी होंगी, मैं ये नहीं कहता, परंतु गिरिराज के मुकाबले में वो बिल्कुल धराशायी होती जा रही हैं। दूसरी बात, कई किसान साथियों के ये आ रहे कमेंट, पहले उस टाइम भी आए थे, उसके बाद भी सवाल आए थे कि गिरिराज में फुटाव क्या है, कितना है। साथियों, मैं पौधा दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पौधा मैंने पिछले साल भी दिखाया था। ऊपर से दिखाऊँ, 2, 3, 4, इसके इस शाखा में से शाखा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक छोटे से पौधे में 12 शाख तो अभी चल चुकी है। इससे ज़्यादा फुटाव किसी भी वैरायटी में नहीं बनता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या प्रयोग किया है। जो फार्मूले मैं आपको चैनल के माध्यम से दे रहा हूं, ग्रोथ प्रमोटर के लिए गुड़ और छाछ की स्प्रे, या हरियाणा हमारा जो राज्य है, इसमें अंदर एकड़ होता है, एकड़ के अंदर 5 लीटर छाछ और आधा किलो गुड़, वो स्प्रे मैंने डाली है। आधा बैग यूरिया और 3 किलो 2.5 किलो सल्फर, उसके ऊपर जिस तरह से मैं सल्फर कोटेड यूरिया के बारे में आपको जानकारी, उसी तरह से सल्फर से कोटेड करके इसमें यूरिया दिया है और पानी दे दिया है। और मरगोजा रोकने के लिए वर्मीबास प्लस सोयाबीन का दूध और प्लस राउंडअप ग्लाइसोफेट 41% वाली की स्प्रे मैंने सरसों के अंदर ऑलरेडी कर दी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मौके के ऊपर आप आइए। मेरा नाम अजय कुमार है, गांव चाहरवाला, जिला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूँ। आप जो भी किसान मेरा नज़दीक का है, आइए। अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाँ जहाँ आपने हज़ारों रुपए देकर जो बीज बोए हैं, उस बीज का और गिरिराज का मुकाबला करवाइए। जब इसमें फलियाँ लगेंगी, इसका प्रोडक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। जो मैं लगातार 5 वर्ष से गिरिराज की बिजाई कर रहा हूँ। इससे टॉप वैरायटी आज तक इस भारत के अंदर जितनी भी रिसर्च वैरायटी है, चाहे वो 725 हो, 49 हो, इससे टॉप अभी नहीं निकली है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यदि कंपनियों के झांसे में से, कंपनियों के झूठे प्रचार से, मैं ये नहीं कहता सभी कंपनियां गलत बेच रही हैं, कुछ कंपनियां नकली बीज बेच रही हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि असली है कि नकली, और आप उस बीज को अपने खेत में बो देते हैं, जिससे आपका भारी भरकम नुकसान हो जाता है। कुछ किसान साथी कंपनियों के प्रोडक्टों के चक्कर में पड़ के अपने खेतों में प्रोडक्ट डाल रहे हैं। जो मैं लाइव सेशन शाम को 6 बजे से 7 बजे चला रहा हूँ, उसमें काफ़ी किसानों के प्रश्न आते हैं कि ये डाल दे क्या, ये डाल दे। भाई, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि मैं इस तरह के प्रोडक्ट जो भी कंपनियां डाल रही हैं, मैं ये अड़ंगा बड़ंगा नहीं डालता। केवल 4 चीज़ों पर फोकस रखता हूँ: फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। ये 4 मुख्य पोषक तत्व यदि अपने खेत में अपने पौधों के लिए संपूर्ण मात्रा में पर्याप्त होंगे, तो फिर किसी तरह के अड़ंगे बड़ंगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए मैंने बैक्टीरिया घोल का वीडियो बना रखा है। और भी ताकत देनी है तो सरसों खली के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने तो सरसों खली इसमें नहीं डाली है, परंतु फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ दूर दूर तक ये 4 एकड़ का जो प्लॉट है, मौके के ऊपर, आगे भगवान की मर्जी, मौके के ऊपर ये प्लॉट 101% टॉप चल रहा है। बात फुटाव की करते, छोटे छोटे पौधों में, ये देखिए, ये पौधा बिल्कुल छोटा है, अभी फूल ही नहीं उठाए हैं। ये देखिए, फूल नहीं उठाए। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7
आठ शाख इस पौधे में चल चुकी हैं। साथियों, मेरा विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों पर विश्वास करें, अच्छे बीजों का चयन करें। जिस तरह से आप घर में दूने के लिए साहिवाल गाय और मुर्रा भैंस की खरीद करने की योजना बना रहे हैं, इसी तरह हम शादी करते वक्त बच्चों के लिए भी अच्छी लंबी हाइट की लड़की आदि, लंबी हाइट का लड़का आदि ढूंढ रहे हैं। बीज का बहुत बड़ा महत्व है, इस बारे आपको जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि आप अच्छे बीज का चुनाव करेंगे, अच्छे बीज का खेत के अंदर बिजाई करेंगे, तो आपका उत्पादन 25% तक तो मान के चलो बीज के मामले में बढ़ जाएगा। यदि आप घटिया बीज के चक्कर में पड़ करके उसमें जो मर्जी डाल देना, जो मर्जी डाल देना, एक बोने आदमी को आप जो मर्जी घी खिला दो, वो भाई 7 फुट का नहीं हो सकता। और देसी गाय है, उसको जो मर्जी कुछ भी खिला दो, वो साहिवाल नहीं बन सकती। इसीलिए साथियों, मैं बार बार आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जब भी फसलों की बिजाई करें, मैं बीज के बारे में, खाद के बारे में अनेक तरह की जानकारियां किसानों को शेयर कर रहा हूं। ये आज मैं मेरी खुद की सरसों दिखा रहा हूं, किसी दूसरे खेत में नहीं गया हूँ। मैंने जो इसमें मृगोजा रोकने वाली भी स्प्रे कर दी, इसका ग्रोथ प्रमोटर की भी कर दी, सल्फर कोटेड यूरिया भी डाल दिया। जो बिजाई के समय आपने जो खुराक दी, वही खुराक मैंने डाली है। पानी इसमें ट्यूबवेलों का लगाया है, ट्यूबवेलों का पानी खारा है, हमारे नमकीन बहुत ज़्यादा पानी है। TDS बढ़ाने घटाने, pH बढ़ाने घटाने, सारी की सारी बातें मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना करके किसान को लगातार बता रहा हूँ, और काफ़ी वीडियो बना भी दिए हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, और मेरा जो उद्देश्य है कि किसान को जागरूक और सावधान किया जा सके, और इस बहुत बड़े कंपनियों के जाल से बचा करके किसान को निकाला जा सके। क्योंकि आज जो भाव मिल रहे हैं, इन सारी कंपनियों के प्रोडक्ट यदि आप अपने खेत में डालोगे तो उन भावों के अंदर आपकी बचत नहीं बनेगी, आपको नुकसान होगा। और इसी कारण आज मेरे पास एक डाटा है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि देश के अंदर कुल उत्पादन इतना हुआ है, इतना उत्पादन हुआ है, तो फिर किसान पर कर्जा क्यों? इसका जो कारण है वो भी बताऊंगा। परंतु आज इस सरसों के लाइव वीडियो में मेरे खेत की दिखाने जा रहा हूं। आगे जो भी किसान खेती करता है, आगे सरसों की बुआई करना चाहता है, अगली साल के लिए करना चाहता है, तो मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी वैरायटियों का चयन करें, अच्छी वैरायटियों के बारे में सोचें, और किसानों के खेतों में जाकर जो वैरायटियाँ ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, उनका चयन करें, उन्हीं से बीज ले लें। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। कोई साथी भरतपुर जाना चाहता है तो भरतपुर जा सकता है, हिसार जाना चाहता है हिसार जा सकता है, परंतु ये 1000 2,000 रुपए की चमकीली थैलियों से बच कर के काम करेगा तो उसका मैं बता देना चाहता हूँ कि ठीक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और आपको उन बीजों से बेहतर सरकारी बीजों के रिजल्ट 100 और 1000% ज़्यादा मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे, ध्यान देंगे, और मेरे द्वारा बताई गई बातों को अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें भी जागृत करने का काम करेंगे कि हम जो मौके के ऊपर कंपनियों के चक्कर में हमारा खुद का नुकसान कर रहे हैं, उससे बच करके हम सरकारी और अच्छे बीजों का चयन करें। बहुत सी कंपनियां अच्छे बीज बेच रही हैं, वो बीज किसी किसान के खेत में लगाए देख सकते हैं, और वही बीज आपके खेत, हाइब्रिड और संकर बीज के बारे में मैं बार बार पहले भी 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, सारी बात बता चुका हूँ, वो आप सर्च करके देख भी सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर इस बारे ध्यान देंगे, किसानों को जागृत करने का काम करेंगे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हुआ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ज़रूर जो लाइव सेशन है उसमें भी जुड़ रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे चलता है शाम को, और वीडियो भी देखकर किसान फ़ायदा होने के ओर जा रहा है। किसान इस बिना मतलब के खर्चे से बचने के लिए कदम उठा रहा है। जय हिंद।